जो लोग क्रिकेट को देखते या उसे फॉलो करते हैं उनके लिए ये चेहरा नया नहीं होगा, मगर इस वक्त ये चेहरा एक नई सूरत और नई सीरत के साथ सामने आया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पता नहीं अपने बल्ले से किसी मैच में कमाल दिखाया या नहीं, मगर इसका नया कारनामा सुनकर बड़े बड़ों के छक्के छूट गए हैं। आमतौर पर शोहरत की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते क्रिकेटरों को हिफाजत देने के लिए पुलिस उनके इर्द गिर्द होती है, लेकिन यहाँ कहानी ही उल्टी है। पुलिस इस चेहरे को हिफाजत देने के लिए नहीं, बल्कि ना जाने कितने लोगों की हिफाजत की खातिर इसे अपने शिकंजे में लेकर दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने पहुंची है। ये मृणांक सिंह है और इस वक्त दिल्ली की चाणक्यपुरी थाने की पुलिस के कब्जे में है। मृणांक अभी तक तो क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के उड़ाने में माहिर माना जाता था, लेकिन वो क्रिकेट के मैदान से निकलकर जुर्म के रास्ते का सुल्तान बनने निकला था। क्रिकेट खेलते खेलते मृणांक कब नटवर लाल बन गया किसी को पता नहीं चला। मृणांक सिंह पर अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं वो निहायत संगीन और सारे के सारे यही साबित करते हैं कि ये शख्स अच्छा क्रिकेटर है या नहीं, मगर एक मंजा हुआ नटवर लाल है। खुलासा हुआ है कि उसने दिल्ली के ताज पैलेस होटल को 5,53,000 रुपए का चूना लगाया था, और वो भी कर्नाटक का सीनियर IPS अधिकारी बनकर। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो पूर्व क्रिकेटर भी रहा है और हरियाणा से अंडर 90 खेल चुका है, रणजी ट्रॉफी खेल चुका है। इस वक्त मैं चाणक्यपुरी थाने में मौजूद हूं। अगर आप ये देखें तो ये जो सफ़ेद टी-शर्ट पहने शख्स है, इसका नाम है मृणांक सिंह। इंस्टाग्राम पर 42,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं इसके, और आरोप है कि इसने ताज होटल को तकरीबन 5 लाख का चूना लगाया। बात यहाँ तक नहीं है, मृणांक सिंह खुद को सबके सामने IPL की टीम में मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी बताता घूम रहा था, और हैरानी की बात यही है कि मृणांक के शिकार हुए लोगों की उस लंबी फहरिस्त में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत भी शामिल हैं। IPS अधिकारी बनकर ये कई लग्जरी होटल्स में ठहरता था। दावा ये भी किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस जो क्रिकेट टीम है उसके साथ एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर ये घूमा भी करता था। ऋषभ पंत को भी इसने चूना लगाया है करोड़ों रुपए का। मतलब साफ है कि उसे सिर्फ एक कहावत याद है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये लेविश लाइफस्टाइल, जिंदगी के ये आलिशान तौर तरीके, महंगी और शानदार गाड़ियों में घूमना, देश विदेश की सैर और महंगे महंगे शौक। मृणांक सिंह की ये सूरत और ये सीरत जो भी देख लेता वो उसका मुरीद हो जाता। एक बार मुरीद होते ही हर कोई उसके तिलिस्म में पूरी तरह से खो जाता था, और एक बार जो भी झांसे में आया तो लुटे पुटे बिना नहीं लौट पाया। यही है मृणांक सिंह की मोडस ऑपरेंडी। जी हाँ, क्रिकेटर से ठग बने मृणांक सिंह की चालबाजियां इतनी सटीक और इतनी चौकस होती थीं कि कोई भी उसके रुआब में आए बगैर नहीं रह पाता था। 5 सितारा होटलों और आलिशान रेस्टोरेंट को धोखा देने के लिए मृणांक सीनियर IPS अफसर बन जाता था। हाई प्रोफाइल लड़कियों को झांसा देने के लिए मृणांक खुद को मुंबई इंडियन टीम का IPL खिलाड़ी बताता था। खेल उपकरणों और शोरूम को धोखा देने के लिए वो खुद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करता था। मृणांक की अदा इतनी सटीक थी कि हर कोई उसके फरेब के जाल में फंस जाता था, और फिर वो किसी को भी जैसे चाहे वैसे चूना लगा देता था। हम सीधे मृणांक से बात करते हैं। मृणांक, ये किस तरह से आप चूना लगाते थे IPS अधिकारी बनकर? सर, सारी झूठी न्यूज़ है। मेरा नाम एलिगेशंस में डाला गया है। First of all, I'll talk about the case about Rishabh Pant. Rishabh Pant and me had a business together. We started a venture together. That failed very badly. After that, Rishabh Pant wanted some interest money from me, which I could not pay. तो ये लीगल बैटल 3 साल तक चली और ये मैं जीता हूँ। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी मृणांक सिंह ने वरिष्ठ IPS अधिकारी बनकर ठगी की, लग्जरी होटल मालिकों और मैनेजरों को धोखा दिया। FIR के मुताबिक 22 अगस्त 2022 को सुरक्षा निदेशक ताज पैलेस होटल नई दिल्ली ने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृणांक सिंह नाम के शख्स ने खुद को एक क्रिकेटर बताया और 22 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक होटल ताज पैलेस नई दिल्ली में रुका था। आरोपी ने करीब 5.5 लाख रुपए का बिल चुकाए बिना होटल छोड़ दिया। ये IPS अधिकारी, आप कर्नाटका के IPS अधिकारी बनकर जाते थे, ये क्या कारण? नहीं सर, मैं कभी नहीं बना।
सब झूठ आरोप है। अच्छा, ताज होटल को आपने चूना लगाया? ताज होटल और मेरा सेटलमेंट हो चुका है, मेरी बुकिंग किसी और ने करवा रखी थी, ना तो मैंने बुकिंग कराई थी, और ये 1.5 से 2 साल पहले की न्यूज़ थी। तो मेरे को आई वॉज अनअवेयर अबाउट एवरीथिंग, आई वॉज डिटेन्ड एट एयरपोर्ट। जैसे ही पता चला साथ के साथ उसकी पेमेंट हो गई थी। ये तो प्रोसीजर्स थे। दिल्ली पुलिस के अफसरों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी मृणांक सिंह के पते पर नोटिस भेजा गया, लेकिन वहां वो उपस्थित नहीं था। आरोपी मृणांक सिंह का पता लगाने के लिए चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन की टीम कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका मोबाइल फोन बंद रहा। मृणांक ने परिचितों को ये विश्वास दिलाया कि वो भारत में नहीं है और अब दुबई में बस गया है। इसके बाद कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को मृणांक को नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जब वो हांगकांग के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। मृणांक सिंह का ये लेविश लाइफस्टाइल हर कोई जीने का सपना देखता है। पुलिस के मुताबिक 25 साल का मृणांक सिंह फरीदाबाद के सेक्टर 17 का रहने वाला है। मृणांक सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से BCom किया था और फिर चूरू राजस्थान के OPGS विश्वविद्यालय से HR में MBA किया। IPS अधिकारी बनकर ये तमाम देश के होटलों में जाता था, रुकता था और बिना भुगतान किए ये वहां से फरार हो जाता था। कोर्ट से बकायदा जब इसको भगोड़ा घोषित किया, तब चाणक्य पुलिस थाने की टीम ने इसकी तलाश शुरू की और एयरपोर्ट से इसको डिटेन किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। 2 दिन की ये पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। मगर किताबी पढ़ाई को उसने कुछ इस अंदाज में इस्तेमाल कर डाला कि देखते ही देखते वो पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड हो गया। FIR के मुताबिक 22 अगस्त 2022 को ताज पैलेस होटल की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दी गई। शिकायत में आरोप था कि मृणांक सिंह नाम के शख्स ने खुद को क्रिकेटर बताया। शिकायत में कहा गया कि मृणांक सिंह नाम के एक शख्स ने 22 जुलाई से 29 जुलाई तक होटल ताज पैलेस में रुका, लेकिन आरोपी ने करीब 5.5 लाख रुपए का बिल चुकाए बिना होटल छोड़ दिया। जब होटल प्रबंधन ने उससे भुगतान के लिए पूछा तो क्रिकेटर ने बताया कि उसकी कंपनी एडिडास भुगतान करेगी। कुछ दिनों बाद मृणांक ने 2 लाख रुपए की ऑनलाइन लेन देन का UTR नंबर साझा किया। ये नंबर गलत निकला। होटल मैनेजमेंट ने भुगतान के लिए मृणांक सिंह और उसके मैनेजर गगन सिंह से संपर्क किया। एक बार फिर मृणांक सिंह ने झांसा दिया और कहा कि बकाया रकम चुकाने के लिए अपने ड्राइवर को नकदी के साथ भेज रहा है, लेकिन कोई भी होटल नहीं पहुंचा। बाकायदा भुगतान के लिए उनसे कई बार संपर्क किया गया, लेकिन हर बार उसने झूठे बयान और वादे किए और हमेशा गलत जानकारी दी। देखिए, ये मृणांक सिंह है, तमाम आरोपों से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नटवर लाल के तौर पर उभरे हैं। और लग्जरी, आप इनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो लग्जरी गाड़ियों के साथ घूमते हैं ये। कई बड़े बड़े होटल्स में इनके वीडियोस हैं, क्रिकेट खेलते इनके वीडियोस हैं। अब ये शौक है इनका, महंगा शौक, जो इनको इस वक्त पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। लेकिन हम ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि एक यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर है जो क्रिकेट के मैदान पर रहकर क्रिकेट की प्रैक्टिस किया आज और इंडियन टीम में वो खेल रहा है, जबकि मृणांक सिंह जैसे लोग, जरा तस्वीर दिखाइए, ये महंगे शौक, लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में बाकायदा धोखाधड़ी करते हैं। और ये आरोप है कि ये ताज होटल में साल 2022 में रुका और वहां पर तकरीबन 5.5 लाख रुपए का बिल हुआ था। वो बिल बिना दिए वहां से भाग गया था। मृणांक सिंह का पता लगाने के लिए चाणक्यपुरी थाने की पुलिस लगातार पीछा करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका मोबाइल फोन बंद रहा। मृणांक ने अपनी जान पहचान के लोगों को ये भरोसा दिला दिया था कि वो भारत में नहीं है और अब दुबई में बस गया है। इसके बाद कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया और गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। तब जाकर मृणांक कानून की गिरफ्त में आया। क्रिकेटर ऋषभ पंत को लगाया इसने लाखों का चूना। घड़ी दिखाकर कर दिया था ऋषभ पंत का वक्त बर्बाद। बाउंस चेक के जरिए क्रिकेटर ने ठगा क्रिकेटर को। ऋषभ पंत का क्रिकेट करियर पहले ही दांव पर लगा हुआ है। एक सड़क हादसे ने ऋषभ पंत को क्रिकेट के मैदान से उठाकर सीधे बैसाखियों पर पहुंचा दिया था, लेकिन दिल्ली में चाणक्यपुरी थाने की पुलिस ने जब इस शातिर को पकड़ा तो ऋषभ पंत के साथ हुई ठगी की पूरी दास्तान भी खुलकर सामने आ गई। मुंबई इंडियंस जो क्रिकेट टीम है उसके साथ एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर ये घूमा भी करता था। ऋषभ पंत को भी इसने चूना लगाया है करोड़ों रुपए का। हम सीधे मृणांक से बात करते हैं। मृणांक, ये किस तरह से आप चूना लगाते थे IPS अधिकारी बनकर? सर, सारी झूठी न्यूज़ है। मेरा नाम एलिगेशंस में डाला गया है। दरअसल ऋषभ पंत को महंगी गाड़ियों का शौक है
और ये बात इस शातिर को पता चल चुकी थी। अपनी लेविश लाइफस्टाइल की वजह से वो पहले ही कई क्रिकेटरों के बीच फेमस भी था। ये 2 साल पहले की बात है। मृणांक सिंह ने ऋषभ पंत पर डोरे डाले और उन्हें लग्जरी घड़ियां सस्ते दामों में दिलाने का ऐसा झांसा डाला कि ऋषभ पंत को 2 साल पहले 1.6 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। पंत ने तब अपने ऊपर 1.6 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मृणांक ने बाउंस चेक के जरिए पंत से ठगी की थी। अंडर 19 क्रिकेटर ने तब कहा था कि उसने लग्जरी घड़ियां, बैग, आभूषण आदि का बिजनेस शुरू किया है। बस इसी का भरोसा मानते हुए ऋषभ उसके झांसे में आ गए थे। First of all, I'll talk about the case about Rishabh Pant. Rishabh Pant and me had a business together. We started a venture together. That failed very badly. After that, Rishabh Pant wanted some interest money from me, which I could not pay. तो ये लीगल बैटल 3 साल तक चली और ये मैं जीता हूँ। जांच से पता चला कि ये युवा महिला मॉडल्स और लड़कियों से परिचित था। उसके मोबाइल में कई वीडियो और तस्वीरें मिली हैं, जिनमें से कुछ बेहद आपत्तिजनक हैं। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी ली है। मामले की आगे की जांच की जा रही है और उसके मोबाइल फ़ोन का भी विश्लेषण किया जा रहा है। संभावना है कि इस मामले में अभी कई और पीड़ित भी सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।